हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जलियांवाला बाग में बसंत। आप सभी जानते हैं बच्चों, जब बसंत ऋतु आती है तो कैसे आती है ना। फूल खिलते हैं, बारिश होती है, कोयल गीत गाती है ना। कलियां फूल बनने को तैयार होती है, एकदम सुहाना मौसम हो जाता है, खुशनुमा मौसम होता है, अच्छा लगता है सबको। लेकिन यहाँ पे जो कवियत्री हैं, है ना, वो जलियांवाला बाग में बसंत ऋतु किस तरह से आए वो हमें बता रही हैं। जलियांवाला बाग आप सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, हजारों की तादाद में, है ना। बहुत सारे लोग वहां मारे गए थे, बूढ़े बच्चे जवान, जो कोई भी था वहां पे, है ना, चाहे से वो गोदगा ही क्यों बच्चा नहीं हो, सब मारे गए थे। ठीक है, तो उनकी याद में वहां पे स्मृति स्थल है जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो यहाँ कवियत्री जो है जलियांवाला बाग में वसंत ऋतु किस तरह से आए वो हमें बता रही हैं। प्रस्तावना। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों स्त्री पुरुष बालक वृद्ध मारे गए थे। इसी स्थान का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। परिकल्पना। यदि आप उस समय होते तो आप अपने देश के लिए क्या करते। ये सवाल जो है बहुत जरूरी है कि अगर उस समय हम होते तो हम क्या करते। क्या हम अपने देश प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान नहीं करते? क्या हम वहां से भाग जाते, है ना। तो ये सवाल हमसे पूछा गया है कि हम क्या करते। आज भी जब राष्ट्रगान सुनाई देता है तो आपको पता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अजीब सी भावना आने लग जाती है। वो देशभक्ति की भावना होती है बच्चों, क्योंकि हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती है अपने देश के लिए। जब भी हम कोई ऐसे बात या ऐसे कोई किस्सा सुनते हैं तो हमारे अंदर का खून उबाल लेने लग जाता है। अगर हम उस समय होते तो हो सकता है हमारा खून भी उबाल करता, है ना। हम भी अपने देश के लिए कुछ करते, शहीद होते या कुछ ऐसा काम करते जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता। उद्देश्य। अपने देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं आज का ये पाठ, जो कि जलियांवाला बाग में बसंत ऋतु किस तरह से आए, है ना, कैसा है जलियांवाला बाग, वो हमें बताया गया है। यहाँ कोकिल नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। तो यहाँ बोल रही है कवित्री कि यहाँ पे कोकिल नहीं, कोकिल होती है कोयल, कि यहाँ कोयल नहीं काक, काक होता है कौआ, शोर कौतूहल। तो यहाँ पे जो है कोयल नहीं, कौवे शोर मचाते हैं, है ना, कौवों का कोलाहल होता है। काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते हैं, कि काले काले जो कीड़े हैं, कीट का अर्थ होता है कीड़े, वो भौरों, भ्रमर होता है भौरा, के वो काले काले कीट जो है भौरा होने का भ्रम उपजाते हैं, है ना। कलियां नहीं भी अध खिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प हैं अथवा झुल से। कि कलियां जो है वो आधी खिली हुई है, अध खिली आधी खिली हुई है, मिली हुई है कांटों से। कंटक का अर्थ होता है कांटे, है ना। वे पुष्प वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। कि वहां जो पौधे हैं, है ना, छोटे छोटे पुष्प हैं, फूल हैं, वो शुष्क, शुष्क यानी सूखे हैं या झुलसे हुए हैं, जले हुए हैं, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि जलियांवाला बाग कैसा है, कि यहाँ पे कोयल नहीं कौवे शोर मचाते हैं, है ना। छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो भौरा होने का भ्रम उपजाते हैं, लोगों को लगता है वो भौरे हैं लेकिन नहीं, वो कीड़े होते हैं। कलियां भी आधी खिली है ना, कलियां जो है वो आधी खिली हुई है जो कि कांटों के साथ में मिली हुई है। वे पुष्प वे पौधे शुष्क हैं अथवा झुलसे। वहां पे जो पुष्प हैं, फूल हैं, पौधे हैं, वो या तो सूखे हैं या झुलसे हुए हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से तना पड़ा है। परिमल का अर्थ होता है बच्चों सुगंध, पराग का अर्थ होता है जो फूल के बीच में दाने दाने का सा हिस्सा होता है ना, वो, है ना। तो परिमलहीन पराग, ये सुगंधहीन पराग है, उसमें खुशबू नहीं है, सुगंधहीन फूल
है जो दाग सा लग रहा है, एक धब्बा सा लग रहा है ना। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, कि हाँ ये जो प्यारा सा बाग है, जो कभी एक प्यारा सा बाग हुआ करता था, वो खून से, खून यानी कि रक्त, है ना, रक्त से सना हुआ है। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। है ना, यहाँ पे तो उन्होंने बताया कि कैसा है जलियांवाला बाग। अब वो ऋतुराज यानी कि बसंत, ऋतुओं का राजा बसंत, है ना, बसंत ऋतु से कह रहे हैं कि आओ प्रिय ऋतुराज, के प्यारे बसंत ऋतु, है ना, यहाँ पे आओ, लेकिन धीरे से आना। यहाँ पे यह है शोक स्थल, कि यह एक शोक स्थल है, यहाँ मत शोर मचाना, कि आप जब आते हो तो शोर मचाते हुए आते हो, है ना। एकदम बादल गरजते हैं, गड़गड़ाती हुई बारिश होती है, फूल खिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ ऐसे नहीं आना है, क्योंकि ये एक शोक स्थल है। यहाँ आपको धीरे से चुपचाप से आना है। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कि वायु चले, हवा तो चले यहाँ, लेकिन मंद, मंद यानी धीरे, ये धीरे चले। ये नहीं कि आप खुशनुमा आंधी उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बसंत ऋतु को कह रही हैं कि आप हवा तो चलाना, लेकिन धीरे चलाना, है ना। दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। ये जो दुख की आह है ना, यहाँ पे चारों तरफ फैली हुई है, दुख की आहें हैं जो सिसकियां हैं, वो उड़ा के मत ले जाना, आप इतनी तेज मत चलना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। कोकिल, कोयल, ये कोयल गाए तो सही, लेकिन रोने का राग गाए, है ना। स्वर कोकिल होती है ना, वो मधुर आवाज में गाती है, लेकिन जलियांवाला बाग एक शोक स्थल है। तो आप जब आए बसंत ऋतु, आप जब आए तो जो कोयल गाए ना, वो रोने वाले राग गाए, है ना। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे, कि भौरे जब, भौरे आपने देखे हैं गुन 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 करते रहते हैं, तो वो भौरे जो गुन गुन करते हैं ना गुंजार के, उनके गुंजार में कष्ट यानी पीड़ा की कथा कहानी सुनावे वो अपने, है ना। कोयल तो रोने का गीत गावे, और भौरे अपने गुंजार के अंदर पीड़ा की कथा सुनावे, पीड़ा की कहानी सुनावे। ताना संग में पुष्प, ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद, ओस से कुछ कुछ गीले। कि आप जब आते हो ना तो एकदम फूल खिल जाते हैं, लेकिन जब आप जलियांवाला बाग में आए तो फूल संग लाना, लेकिन वो ज्यादा सजीले भड़कीले नहीं हो, है ना। हो सुगंध भी मंद, कि उनके अंदर जो खुशबू है ना, सुगंध, खुशबू, मंद, हल्की, धीरे, कि उनमें खुशबू भी धीरे हो, और ओस की से कुछ कुछ गीले, ओस तो बूंदे होती है ना, हल्की हल्की, है ना, वे कुछ कुछ गीले भी हो वो ओस के। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। के तुम उपहार भाव मत दिखाना यहाँ पे, है ना। जब तुम फूल लाओ तो उपहार भाव मत दिखाना। दर्शाना का अर्थ होता है दिखाना, है ना। उपहार भाव मत दिखाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। के स्मृति होती है याद, कि उनकी याद में पूजा के लिए थोड़े से यहाँ बिखरा देना। तुम तो फूल, फूल तो लेकर आना, लेकिन उनमें सुगंध थोड़ी मंद हो, है ना। एक उपहार की तरह से मत देना यहाँ पे इन फूलों को, प्रति उनकी याद में पूजा की तरह से चढ़ाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। ये कोमल, एकदम कोमल जो होते हैं ना, नाजुक से, है ना, कोमल बच्चे यहाँ पे मारे गए हैं, तो उनकी याद में कलियां लेकर आना, है ना। वो थोड़ी सी बिखेरना, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फूल जो है, फूल बनने से पहले कलियां होती है ना। तो वो जो बच्चे हैं कलियों के समान थे जो यहाँ मारे गए हैं, तो उनकी याद में तुम जो है कलियां लेकर आना, है ना, और वो यहाँ पे थोड़ी सी लाकर गिरा देना।
आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए। कि उन बच्चों से कई आशाएं थी, क्या करेंगे, है ना। तो परिवार और देश के जो उनके परिवारजन के जो हृदय हैं वो आशाओं से छिन्न हुए, यानी कि एकदम बिखर जाना, छिन्न कहते हैं ना, छिन्न भिन्न हो जाना। तो छिन्न का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े, कि उनके जो हृदय हैं आशाओं से भरे हुए वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। वो अपने प्रियजन, है ना, परिवार से, देश से अलग हो गए हैं। कुछ कलियां अधखिली यहाँ चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। के ये जो स्मृति स्थल है, यहाँ पे कुछ कलियां जो है, जो आधी खिली हुई, खिली नहीं है, वो आधी खिली हुई है, वो कुछ यहाँ पर चढ़ाना, और उनकी याद में जो है अश्रु होते हैं, आंसू, है ना। आंसू जो है ओस की तरह से बहाना। ओस आपने देखा होगा, ओस जो होती है यूं बूंद बूंद, है ना, ऐसे हल्की 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 ऐसे। तो बिल्कुल वैसे ये जो आंसू है वो ओस की तरह से बहाना, ऐसे नहीं कि एकदम रिमझिम दार बरस जाओ, नहीं, ऐसे बूंद बूंद करके बरसना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। कि यहाँ पर जो है तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं, बूढ़े, वृद्ध होते हैं बूढ़े, तो तड़प तड़प कर जो है बूढ़े इंसान भी मरे हैं, तो गोली खाकर मरे हैं। तो शुष्क पुष्प, शुष्क होते हैं सूखे, ये सूखे फूल तुम उनकी याद में यहाँ पे सूखे फूल भी गिराना, ये नहीं कि खिले खिले ही गिराती रहो, है ना। बसंत ऋतु कह रही है कवियत्री कि खिले खिले मत गिराना, सूखे हुए फूल गिराना। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। कवियत्री कह रही है कि ये सब कुछ करना यहाँ पे आकर के, है ना, जलियांवाला बाग में, लेकिन बसंत ऋतु तुम धीरे धीरे आना, है ना। तुम एकदम लहलहाती हुई, एकदम चहकती हुई जो आती हो, वैसे मत आना, एकदम धीरे धीरे। फूल जो हो वो एक ऐसे हो कि उनमें सुगंध ही नहीं हो, लेके तो फूल आना लेकिन सुगंध नहीं हो, है ना। और वो ओस की बूंद की तरह से तुम बारिश करना, जैसे ओस की बूंदें होती हैं, टिप 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 ऐसे होती है, बिल्कुल वैसे ही करना, है ना। कुछ सूखे हुए फूल भी लेकर आना, है ना, क्योंकि बहुत वृद्ध जन मारे गए हैं। कलियां भी लेकर आना, कि कलियां भी बिखेरना, क्योंकि बहुत बच्चे भी वहां मारे गए हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ कहा है, यह है शोक स्थान, यहाँ शोर मत मचाना। कि ये जो है एक शोक का स्थान है, जलियांवाला बाग आग या एक स्मृति स्थल है उन लोगों के लिए जो यहाँ बेगुनाह लोग कई मारे गए हैं, उनकी याद में है ना। तो यहाँ शोर मचा के मत आना। ये जो कविता है ये लिखी है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये कवियत्री हैं इस कविता की, इन्होंने अपने मन में, है ना, अपनी कविता के माध्यम से ये हमें बताया है कि जलियांवाला बाग क्या है, क्या है ना, क्या हुआ वहां पे, उन्होंने कविता ही कविता में बता दिया। और वहां पे बसंत ऋतु किस तरह से आए ये बताया है। बसंत ऋतु वो कह रही है कि आपको किस तरह से आना है, ये एक शोक स्थल है, बड़े आराम से आना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम जो है इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ: भ्रमर, भौरा, परिमल, सुगंध, खून, रक्त, कोकिला, कोयल, स्मृति, याद, काक, कौवा, कीट, कीड़े मकोड़े, कंटक, कांटा, शोर, कोलाहल, पराग, फूल के भीतर का कण, मंद, धीरे धीरे, पुष्प, फूल, ऋतुराज, बसंत, दर्शाना, दिखाना, भिन्न, अलग, छिन्न, टुकड़े टुकड़े या नष्ट होना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है इसके हमने ये शब्दार्थ कर लिए हैं। अब जो है हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ग, भावार्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। हमें ये जो है
ये पैराग्राफ है, इसका भाव बताना है। लाना संग में पुष्प, न हो वो अधिक सजीले, ओ सुगंध में मंद, ओस की तरह कुछ गीले। तो बसंत ऋतु से कह रहे हैं कि बसंत ऋतु इस प्रकार कि तुम, बसंत ऋतु को कह रहे हैं कि बसंत ऋतु तुम आना, है ना, फूल लेकर आना, लेकिन वो अधिक सजीले मत लाना। बसंत ऋतु को कह रहे हैं कि साथ में फूल लाना, पर वो ज्यादा सजीले नहीं हो, उनमें सुगंध हो हल्की सी, ओस की तरह हल्के से गीले हो, है ना। ये देखिए, बसंत ऋतु को कह रहे हैं कि साथ में फूल लाना, पर वो ज्यादा सजीले नहीं हो, उनमें सुगंध हो हल्की सी, ओस की तरह से हल्के से गीले हों, लेकिन तुम उपहार की तरह से आई हो, इस तरह मत दिखाई देना। उन सब की याद में पूजा के लिए थोड़े फूल बाग में बिखेरना। अब है घ, किए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें शब्द दिए हुए हैं, उनका अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में करना है हमें। पहला है भ्रमर। भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। फूलों पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। मंडरा रहे हैं। फिर है शोर। शोर का होता है कोलाहल। आज बाजार में बहुत शोर है।
अब है परिमल। परिमल का अर्थ होता है सुगंध। परिमल का अर्थ होता है सुगंध। और कुल परिमल बिखेर रहे हैं। अब होता है, अब है काक। काक का अर्थ होता है कौवा। काक का अर्थ होता है कौवा। पेड़ पर काक बोल रहा है। अगला है कंटक। कटक, है ना। कटक का अर्थ होता है कांटा। कांटा, है ना। अब इसका हम करेंगे ये फूलों के साथ कटक भी है, यानी फूलों के साथ कांटे भी हैं। फूल के साथ कटक भी है, यानी कि फूल के साथ कांटा भी है ना। अब है भिन्न। भिन्न का अर्थ होता है अलग। इसका हम करेंगे, वाक्य बनाएंगे कि अ, आज ये देखिए, भिन्न का है अलग। आज कक्षा का वातावरण कुछ भिन्न है। ठीक है बच्चों। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, भ्रम कौन उपजाता है, काक, कोकिल या भ्रमर। तो कौन उपजाता है भ्रम? भ्रमर। अगला प्रश्न है, कवियत्री रोने के राग गाने की बात किससे कहती है, कौवे से, कोयल से या भौरे से। तो किससे कहती है कि इस तरह से गाना, स्वर में मत गाना, एकदम रोने का भाव गाना, रोने की तरह से गाना कि तुम गाना गाओ। तो कोयल से। तीसरा है, कवियत्री कष्ट की कथा सुनाने की बात किससे कहती है, भ्रमर से, काक से या कोकिल से। किससे कहती हैं? भ्रमर से। अगला प्रश्न है, वृद्धों पर किस प्रकार के फूल बिखराने की बात कही गई है, सजीले फूल, सूखे फूल या गीले फूल। तो क्या कहते हैं, शुष्क फूल ना, शुष्क होते हैं सूखे फूल। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है, जलियांवाला बाग में बसंत। इससे हमें जो इसका उद्देश्य है कि हमें अपने देश के लिए देश प्रेम रखना चाहिए, उससे परिचित होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर अपने देश के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है। ठीक है ना। देशभक्ति की भावना हमें अपने अंदर जगाए रखनी है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है। अब हम जो है आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।